हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट हेल्दी एंड फिट। और मैं हूं गीता साहू। तो आज हम बात करते हैं बेली फैट। कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि हमारे बेली पे फैट हो, स्पेशली गर्ल्स या मेल या फीमेल, दोनों में से हम किसी की भी बात करें, बेली फैट सुनते ही लगता है कि हमारा भी नहीं होना चाहिए। तो बेली फैट कैसे घट सकता है या उसके क्या रीज़न होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको डाइट भी पता चलेगी और बेली फैट कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप में कम होना चाहिए ये आप शॉर्ट्स वीडियो में देख पाएंगे। तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं कि बेली फैट को कैसे हमें बैलेंस करना चाहिए और क्या क्या होता है उसके बारे में, और कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए, या कुछ जानकारी जो हमें नहीं है आज मैं इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि एक फीमेल की 31 से 35 मैक्सिमम वेस्ट साइज होना चाहिए और एक मेल का 40 मैक्सिमम वेस्ट साइज है। अगर आपका 35 और 40 वेस्ट साइज क्रॉस कर रहा है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं, जैसे हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं, आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्यों ना हम वो बढ़ने से पहले ही कवर कर लें और यहाँ तक हमारा वेस्ट साइज पहुंचे ही ना। मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी से समझाती हूँ। सबके घर में फ्रिज होता है, हमारे घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें खाना जो बच जाता है वो हम रख देते हैं, फिर हम उसे किसी को देंगे या दोबारा से रीयूज कर लेंगे। नेक्स्ट डे भी हम ऐसा ही करेंगे कि जो भी खाना बच गया है उसे हम किसी को देंगे या दोबारा से यूज़ करेंगे। और अगर हम वो रखते ही जाएंगे, उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिज ओवर साइज हो जाएगा। अब फ्रिज तो क्योंकि एक मशीन है तो वो ओवर साइज बस आपको दिख रहा है, वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो आप उसे खाली कर दोगे। लेकिन जो हमारा बेली है, हमारा टमी है, हम इसमें खाना डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और वो इजीली स्ट्रेच होता जा रहा है, हमारी तोंद बाहर आती जा रही है। तो मतलब हम उसमें ओवर फूड डाल रहे हैं, जिससे हमारा बेली फैट बढ़ता है। अब मैं आपको 4S बताती हूँ, 4S जो कि बेली फैट बढ़ाते हैं। नंबर 1S, स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस हमारा कोर्टिसोल बढ़ाता है और कैसे भी हमारे बेली फैट को कम होने नहीं देता। नंबर 2, शुगर। हम अननेसेसरी शुगर ले रहे हैं, शुगर की हमें हैबिट हो गई है, प्रोसेस शुगर ले रहे हैं, वो भी हमारे बेली फैट में जाके जमा हो जाता है और हमारा बेली एरिया बढ़ जाता है। नंबर 3, सिटिंग। अभी आप ये वीडियो भी बैठे बैठे ही देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसे थोड़ा चल सकते हैं, पॉज करके फिर दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिटिंग अगर हम कर ही रहे हैं, किसी का कोई वर्किंग वूमेन है, वर्किंग मैन है, उसका सिटिंग ही जॉब है, सिटिंग पे ही उसको सारा काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ भी आपका बेली फैट बढ़ने वाला है। इसका एक ऑप्शन ये है कि आप हर 45 मिनट के बाद थोड़ा उठिए, 1 से 2 मिनट का वॉक कर लीजिए, और वॉक करने के बाद अगेन कर लीजिए। आप धीरे धीरे अगर ये हैबिट में डालेंगे तो आप एक एस से तो बच ही जाएंगे। और नंबर 4S है स्लीप। अगर आप नहीं सो रहे हैं सही से, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो वो भी आपके बेली एरिया का फैट बढ़ ही रहा है। तो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 वे मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आप अपने लाइफ स्टाइल में ले आएंगे और ध्यान रखेंगे इन 5 बातों का, तो आपका बेली फैट रिड्यूस होगा ही होगा। नंबर 1, आपको अपनी मील में, आपको अपने पूरे दिन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऐड करनी है वो है फाइबर। अगर आप फाइबर को ऐड करते हो, एक मेल को 38 और 31 के बीच में इतना ग्राम वो फाइबर ले सकता है, एज फीमेल 25 से 28 ग्राम एटलीस्ट आपको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करनी चाहिए। अब फाइबर होता किस किस में? फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, पल्स में होता है, बीन्स में होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें फाइबर फुल ऑफ होता है, तो आप इनको ऐड करिए। सेकेंड जो चीज़ है, हमें लेना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन हमारे फैट को कट डाउन करता है, और प्रोटीन ना डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है। अब प्रोटीन जितना टाइम ले रहा है, आपको एक तो सेटिस्फेक्शन फीलिंग देगा प्रोटीन, आपके सेटिस्फेक्शन फीलिंग की वजह से आप ओवर ईट नहीं करेंगे, और वो आपको डाइजेशन में भी टाइम लगेगा, तो आपका पेट भी भरा रहेगा। प्रोटीन आपको किस किस में मिलता है? प्रोटीन भी आपको पल्सेस में मिलेगा, स्प्राउट में मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों से नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी
एक प्रोटीन वे प्रोटीन लीजिए जो अच्छा हो। आप उसका भी एक स्कूप ले सकते हैं सुबह और शाम, है ना। आपका सेकंड ये हो गया, प्रोटीन को टाइम लगता है तो सेकंड आपको प्रोटीन ऐड करना है, वो आपके बेली फैट को कम करेगा। थर्ड हमें क्या करना है, ट्रांस फैट। तो हमें ट्रांस फैट बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रांस फैट हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और हार्मोन्स इनबैलेंस करता है, उससे भी अगेन बेली फैट स्टोर होता है हमारा। तो ट्रांस फैट से बचना कैसे है, आपको पैकेज्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, फ्राइड फूड नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें अननेसेसरी शुगर भी होती है। और ट्रांस फैट जो कि सबसे खतरनाक फैट है, वो पैकेज्ड फूड में ही मिलता है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने हैं, फ्राइड्स बिल्कुल कोई भी खाना नहीं खाना है, उसके अलावा पैकेज्ड फूड नहीं लेने हैं, बेकरी आइटम्स नहीं लेने हैं। अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा आपके बेली फैट को कम करने के लिए। फोर्थ जो करना है, अवॉइड हैवी एंड लेट डिनर। बहुत सारे लोग सारे दिन काम करते हैं, ऑफिस में गए हैं, वो अपने दिन भर की भूख वाली थकान या क्रेविंग सारी डिनर पे उतार देते हैं और बहुत हैवी डिनर करते हैं। आप रात में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड पे होती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बहुत लो होता है, सनलाइट जैसा समझ लीजिए आप, वो इतना कम होता है, कोई एक्टिविटी हम कर नहीं रहे हैं, तो वो सारा फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। आप जो खा रहे हो उसका ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, और वो ग्लूकोज बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, कुछ भी हमने उस ग्लूकोज का यूज नहीं करा। तो आपको डिनर जल्दी करना है और हैवी बिल्कुल नहीं लेना है। हमारे पूरे दिन में जो सबसे लाइट मील होनी चाहिए वो हमारा डिनर ही होना चाहिए, और एटलीस्ट हमारे सोने से 2 घंटे पहले आपको करना ही करना है। ये लास्ट आवर्स हैं, लेकिन वरना आप 3 घंटे पहले अपने डिनर को कंप्लीट करिए, और 10 या 20 मिनट का वॉक ज़रूर करिए, जिससे थोड़ा जो ग्लूकोज बनेगा वो आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लास्ट एंड लीस्ट जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से आप बचेंगे कैसे, सुबह थोड़ा सा मी टाइम निकालिए। आप जितना जल्दी उठते हैं उसमें से सिर्फ 20 मिनट्स जल्दी उठने की कोशिश करिए, और अपने लिए वो टाइम रखिए। उस टाइम में आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। अगर आपका यहाँ का डाइट है, वो एक्चुअल में वो यहाँ का डाइट है, अगर आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप ये 4 जो पॉइंट मैंने बताए हैं इन सब पर भी काम कर पाएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसे भी बेनिफिशियल रही हो, आप मेरी वीडियो से अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस ला पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और भी जगह शेयर करिए। जो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है वो भी ये बातों को जानेंगे और थैंकफुल आपके लिए कहेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, बाय।